अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। भारत में भी इस झड़प को लेकर संसद में चर्चा हुई। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। मीडिया में भी ये मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन चीन में वैसी प्रतिक्रिया नहीं है। चीन के मीडिया से ये खबर लगभग गायब है। चीन में विपक्ष है नहीं, ऐसे में किसी ने सवाल भी उठाया नहीं है। 9 दिसंबर को तवांग में जो कुछ हुआ, उससे चीन और चीनी सेना की मिट्टी पलीद हो गई है। दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाला चीन एक बार फिर से खबरों में है। भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से चीनी सैनिकों को पीटा है, उसके बाद भारतीय सेना तो दुनिया भर में हीरो बन गई है, लेकिन चीनी सैनिकों की इमेज और खराब हो गई है। वहीं चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स चीनियों की पिटाई पर खामोश है। हर बार कई तरह की बातें करने वाला अखबार और इसके एडिटर हू शिजिन चुप हैं, और अब ये चुप्पी ट्रोलिंग की वजह बन गई है। जब तवांग में घुसपैठ की खबर आई थी तो उस वक्त भी अखबार की ओर से कुछ नहीं कहा गया। साल 2017 में हुआ डोकलाम विवाद हो या फिर जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसा हो, ग्लोबल टाइम्स ने हर बार लंबे लंबे संपादकीय लिखे और प्रोपोगेंडा फैलाया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो कुछ भी हुआ, उससे ऐसा लगता है कि चीन की सरकार और ग्लोबल टाइम्स शर्मसार है। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन ऐसे मामलों में चुप्पी क्यों साध लेता है? क्या इसके पीछे का कारण किसी तरह का दबाव है या रणनीति के तहत ये सब किया जाता है? भारतीय सेना के साथ विवाद के बाद ऐसा पहली बार नहीं है कि जब चीनी मीडिया चुप्पी साधे हुए है। गलवान समेत सीमा विवाद से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें चीन या तो शांत रहा या बहुत सदा हुआ और संक्षिप्त बयान दिया। गलवान में झड़प के बाद जब भारत ने आधिकारिक बयान जारी किया, उसके बाद ही चीन की तरफ से इसकी पुष्टि हुई थी। तवांग मसले पर भी चीन की ओर से घटना के चौथे दिन प्रतिक्रिया आई थी, और वो भी बस इतना कि सीमा पर हालात स्थिर हैं। चीन मामलों के जानकार चीन की ओर से बयान में देरी की वजह कम्युनिस्ट पार्टी का मीडिया पर सख्त नियंत्रण को बताते हैं। चीनी मीडिया संवेदनशील मुद्दों पर तुरंत रिपोर्ट नहीं करते हैं। जब किसी मुद्दे पर पार्टी की लाइन स्पष्ट हो जाती है और उस पर सहमति बन जाती है, उसके बाद ही मीडिया रिपोर्ट करता है। दूसरी वजह चीन के भू राजनीतिक समीकरणों में भारत इतना अहम नहीं है जितना कि भारत के लिए चीन है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं पर जिस तरह की प्रतिक्रिया भारत में होती है, चीन में नहीं होती। अब बताते हैं चीन भारत से क्यों पंगा ले रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच तनाव की एक बड़ी वजह चीन दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को बढ़ने से रोकना है। भारत और चीन दोनों ही देश आपस में एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानते हैं और एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। चीन भारत को कमजोर समझता है और उसे लगता है कि वो अपने हिसाब से सीमा को निर्धारित कर लेगा, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब भारत चीन के सामने झुकता नहीं है।